तो दोस्तों अभी मैं देख रही थी दीदी का वीडियो। और दीदी का वीडियो जब मैंने देखा, भाई साहब, बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी वारी का वीडियो था। लेकिन अपने ही बर्थडे का हैप्पी बर्थडे कौन खरीदता है दोस्तों? का कभी आपने अपने बर्थडे का हैप्पी बर्थडे खरीदा है? अरे हमारी दीदी ने खरीदा है। ये तो मतलब भाई का ही हो गया। मतलब हमको इतनी हंसी आ रही थी जब वो खरीद रही थी कि मैं बस छोटा सा ले रही हूँ, मैं ये ले रही हूँ, वो ले रही हूँ। और उसके बाद जो सामान दिखाया और उसके बाद जब उसने अपना मुंह खोला, लेकिन भाई बग्गी को लोग का बोल रहे हैं, ओ सुन के हमको बड़ी दया आई, इतनी ज़्यादा दया आई कि का ही बताएं। पर अब का ही हो सकता, कतई कुछ नहीं हो सकता। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो रंगारंग वीडियो है ना, इसको बनाकर ना मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। 2-3 बार मैंने देखा और 2-3 बार मैंने कैमरा उठाया। बार बार मेरे को हंसी आ रही थी, मैं बार बार कट मार रही थी। फाइनली मैंने 2-3 बार कोशिश करा, फिर मैंने सोचा नहीं, अब ना आराम से वीडियो बनाना है, चाहे जो हो जाए। अब कट नहीं मारना है, डायरेक्ट लगातार बार बार बस बोलना ही बोलना है। बार बार मेरे को याद आ रहा था कि दीदी किस प्रकार से मॉल में अपने लिए हैप्पी बर्थडे खरीद रही थी। भाई साहब, मतलब इतनी बर्थडे की तैयारी तो अपने बच्चे के लिए भी दीदी ने कभी नहीं करी। काश की होती तो अच्छा लगता मुझे भी, पर नहीं करी। दोस्तों आप भी जान रहे हैं हमारी दीदी की हरकत है, हम भी जान रहे हैं हमारी दीदी की हरकत है। कतई विगत दिनों में सिड के साथ उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव किया है उसके बर्थडे में हम सब ने देखा है। लेकिन दीदी का ये नाटक नौटंकी वाला बर्थडे पे भाभी को भी, हालांकि भाभी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी, लेकिन 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 भाभी को भी कुछ सुनना पड़ गया। भाभी को कहाँ सुनाया, किसने सुनाया, उस मुद्दे पे भी आएंगे। बड़कन्नी बड़कन्नी के बारे में कहा बोल रही थी कि वो फ्रूट खाती है, फ्रूट खाती है। और मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि तू रात में फ्रूट मत खाया कर, हैं? अरे नासपीटी तुम बताओगी। वो बोलती है मेरा खान पान अलग है। मैं जब हिमाचल वाले घर में जाऊंगी ना, वहाँ नहीं रहूँगी, मैं रेंटेड हाउस में रहूँगी, क्योंकि इन सब का रहन सहन और मेरा रहन सहन अलग है। ज़मीन आसमान का अंतर है। याद आया दोस्तों आपको? हाँ जी, याद आ गया होगा, ये जब नाटक नौटंकी ड्रामे किए गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही तो था जब रेंटेड हाउस शिमला में। हालांकि बाद में दीदी इधर आके बैठी थी और खूब जलेबी समोसा खूब दबाए जाते थे। तो कहानी है, अब ऐसे आऊ माऊ चाऊ खाने वाले लोग हमारी बड़ी जीजी 0 ऑयल की कुकिंग की मालकिन को बताएंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दीदी मारी के 2-3 थप्पड़ हैं। वैसे दीदी ने तो असल में इसके जिंदगानी पे थप्पड़ मारे हैं। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सही किसी ने लिखी हैं, तो मैंने कहा आप तक पहुंचा दी जाए, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइबर, वैसे तो ये दिल की बातें सब्सक्राइबर की कभी रखने नहीं देते हैं, पर कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो ये रख देते हैं। तो पति देव के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं और कुछ परेतिन के बारे में है। देखो, जनता आज भी ना कहीं उन सारी चीज़ों पे लगी पड़ी हुई है। जनता आज भी उम्मीद कर रही है और जनता इनको एडवाइस दे रही, हालांकि इनके घर वालों ने कभी ऐसा कुछ कोशिश किया ही नहीं। जनता इनको एडवाइस कर रही है। ये पढ़कर मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि हाँ, ये बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? चलो मुद्दे पे आते हैं। परेतिन, जिन जिन बात पर अंकुश को प्रॉब्लम है वो सब छोड़ दो। क्या बात कर रही हैं आप? मतलब हमारी जीजी इंडिपेंडेंट है, मतलब आप जैसी लेडी जो हाउस वाइफ है ना, और जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, जो पति के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, उनकी बात मानेगी। बकवास मत करिए आप, दीदी के साथ अनर्थ हो जाएगा गंदे अड्डे वाली। भैया कैंडल मार्च निकाल देंगी कि हमारी दीदी के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग चलेंगे ऊना की ओर प्रस्थान करेंगे, हैं? तो चलो आगे पढ़ते हैं। फिलहाल जो आपकी पहली लाइन है वो इम्पॉसिबल है, समझी? दीदी हमारे आने वाले टाइम में लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती है, हैं? और मिसाल लेके ना आगे न जाने कितने लोग अपना घर खराब करने वाले हैं। चलो, वैसे इसने अपना मसाल से घर जला दिया है, मिसाल ये बनेगी। चलिए आगे, इन्होंने जो लिखा है, इनका कहना है कि भाई परितिन, जो जो तुम्हारे पति को पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें छोड़ दो, क्लियरली अपने ब्लॉग में बोल दो।
कि तुम्हारे कारण अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कुछ भी। दीदी ने बोला है उसको जो लगेगा वो बोलेगी, जब जब लगेगा, जितना लगेगा बोलना पड़ेगा, बोलेगी। आप कैसे बोल सकते हैं हमारी दीदी को ये सब करने के लिए? वो कोई दीनहीन महिला नहीं, वो आज की लेडी है, दबंग लेडी है। हाँ नहीं तो देखो परितिन, कैसे भी उसको मना लो, बहुत टाइम अब सही है। और देखो अपने माँ बाप को भी देखो, और अपने हस्बैंड के सामने कोई ईगो नहीं होता है। ब्लॉग में क्लियरली पास में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांग लो। क्या बोला आपने? माफ़ी? हमारी दीदी की गलती क्या है? उसने गलती क्या की है? आज तक वो पूछती रहती है कि मैंने गलती करी क्या है, गलती करी क्या है। वो माफ़ी मांगेगी? अंकुश आए चरणों में माफ़ी मांगने, मम्मी जी आए चरणों में माफ़ी मांगने, हमारी दीदी माफ़ी मांगेगी? व्हाट नॉनसेंस। आप कैसी बातें कर रही हैं? आगे हैं, माफ़ी मांग लो और पक्का मना लेगा तुमको। लो जी, नहीं मनाएगा, नहीं मनाएगा। मना कर दिया है उसने कि वो नहीं मनाएगा, अपने ही वीडियो में उसने बोला है, साफ बोला था भाई। और शादी के बारे में भी दोस्तों आज उसने एक बात बोली है, आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो ये सुनिए। तुम नहीं करना, तो ऐसे ही मेरे शादी वाले डिसीजन थे। शादी की तो ऐसे नहीं कि शादी घर वाले नहीं करना चाहते, लेकिन एक वक्त चाहिए था, टाइम चाहिए था। लड़ झगड़ के किसी की बातों में आके मैंने सेम टाइम पे की, क्योंकि सेम टाइम की बात थी, जल्दबाजी में की। और अब जब मैंने कुछ और डिसीजन ले लिए हैं तो सब मेरे को, चाहे कोर्ट है चाहे रिश्तेदार है, सब तोड़ रहे हैं, मुझे मरोड़ रहे हैं। हाँ रिवाइव करो, लेकिन यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया, जो होगा, जो सोचा है वो होके रहेगा, बाकी भगवान के हाथ में। तो चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो एक चीज़ आज और क्लियर हो गई है कि जो गंदे अड्डे पे, और दीदी ने भी वो बोला था ना कि इसके माँ और इसकी बहन तो राज़ी ही नहीं थे, ज़बरदस्ती शादी हुई थी। तो आज इसमें एक क्लियरिटी आ गई है कि अंकुश की माँ और बहन मना नहीं कर रहे थे कि शादी ना करो। यहाँ पर ये बात आई है कि टाइम को लेकर, और प्लस शायद 1 साल पहले ही कंचन की शादी हुई थी, 1 या 1.5 साल जो भी ऐसे हुआ होगा, उसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है। और तो लेकिन इधर से बोला जा रहा था कि जो हमारी दिल्ली वाले भैया के साथ जो शादी की टाइमिंग थी, जो डेट थी, उसी डेट पे तुम्हें शादी करनी है। फिर इस बंदे ने लड़ झगड़ के कैसे भी करके सबके खिलाफ जाके शादी करी थी। तो जो करना था वो किया था, पर अब जो नहीं करना है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब इधर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से पता है। और अब कुछ हो नहीं सकता, माफ़ी मांग ले, मना ले, मनाएगा कब इंसान ना, मनाने वाली स्थिति भी तो होनी चाहिए। ऐसी लड़की को मनाने जाएगा? जो रोज़ जिसकी माँ के और बहन के न जाने कितने नाम रखवाती है, न जाने उनके बारे में क्या क्या बुलवाती है, और इसके बारे में, अंकुश के बारे में भी तो नहीं छोड़ा गया है। क्या क्या चीज़ें कल भी गंदे अड्डे पे हुई थी, आज भी होंगी, आने वाले टाइम में भी होंगी। ये आने के हैं, तुम लोग कौन सी गलतफहमी में पड़े हो भाई? इसीलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा इस बारे में ना रख लेते हैं अपना विचार, क्योंकि तमाम लोग ये बोल रहे थे कि भाई साहब तुम ना अभी एक बार मना लो, तुम उसको ले आओ, वो जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है। पर मेरा भी मानना यही है कि कैसा घर बसाना, कैसा जाना। और जैसे कि इन लेडी ने यहाँ पर जो लिखा है, बात इन्होंने बहुत सही लिखी है, पर अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ये माफ़ी मांगेंगे ना तो इसकी माफ़ी पे अब किसी को कोई भरोसा ही नहीं है, खासकर अंकुश भरोसा नहीं करेगा। बाकी के लोग भी, हम सारे लोग तो कतई इन पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले कितनी पॉजिटिविटी की दुकान थी, उसके दूसरे दिन वीडियो लेकर आ गई थी सास वाला, ननंद वाला, जो भाभी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, भूल गए क्या आप लोग? अब एक कमेंट और है जिसमें ना कुछ लोगों ने विचार व्यक्त करे हैं। चलो कहाँ गया? हाँ जी, ये रहा वो कमेंट। बहुत सही चीज़ लिखी है जिसने भी लिखी है, और हो सकता है कि हमारी जिज्जी को मिर्ची भी लग जाए, पर देखो दोस्तों कतई हमको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो मिर्ची लगनी है वो लगे। बर्थडे की प्रिपरेशन हो गई है, अच्छी बात है, थोड़ा फ्यूचर का भी प्लान कर लो मैडम। आए हाय, लगी किधर लगी, कहाँ लगी, कितनी लगी, पर लगी ज़रूर होगी। हैं, देखना चाहते हैं इंडिपेंडेंस सिर्फ बोलने से के लिए कुछ नहीं होता, दिखाने के लिए भी होता है। आपने बोला था आने वाले साल में
कोई जॉब बिजनेस या घर का कुछ करेंगी। लो भाई, जनता को याद है भाई के ऊपर कभी भी बोझ ना बनो। क्योंकि ये रिश्ता कब तक सही चलेगा पता नहीं। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप इंडिपेंडेंट हो तो बन के दिखाओ। और सिर्फ देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब यूट्यूब से ऐसे कहानियाँ बना के पैसे कमाना है, ठीक है। तो बहुत सही चीज़ किसी ने यहाँ पर लिखी है और मैं काफ़ी हद तक इस बात से एग्री भी करती हूँ। अब आते हैं एक दूसरी बात पे। कहाँ गई है परेतिन? जिस दिन बात पर अंकुश को प्रॉब्लम हुई है ना, जो बातें आपने उसको बोली हैं, तो एक काम करिए ना, उन बातों के लिए आप लाइव आकर सॉरी बोल दीजिए और सॉरी बोलने के बाद इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यार, इस प्रकार की एडवाइस आज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, नहीं सॉल्व होगा। अब ना कहते हैं कि चिड़िया चुग गए खेत, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी। पता नहीं ये कौन से लोग हैं। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। लव यू सीस, हैप्पी बर्थडे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। भर भर के लोग यहाँ पर लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे परेतिन। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे बर्थडे का, अपने बच्चे का ऐसा बर्थडे तो तुम मनाती नहीं हो। अब आते हैं थोड़ा बग्गा बग्गी पे। भाभी जी के लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभ सकती है और बस ये है कि भाभी जी ने ये डिलीट ना किया हो। अगर डिलीट कर दिया होगा तो भी कोई बात नहीं, हम ढूंढ के ले ही आएंगे क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था। और अगर है तो यहीं से देख लेते हैं। हाँ जी, है। परेतिन की मम्मी और भाई साथ में खड़े होकर बर्थडे सेलिब्रेट किया और नौकरानी सामने कैमरा लेकर खड़ी रही। ओ भाई साहब, कैमरा लेकर कौन खड़ा था? आपको पता चल ही गया होगा कि वो कौन खड़ा था। हम सब ने देखा है ना, शॉर्ट वीडियो में इनके चैनल पे है ना। बुरा मत मानना बग्गी, या कहना चाहते नहीं हैं, लेकिन तुमको सिर्फ बता देते हैं कि पूरा परिवार सारी चीज़ ऐसे ही करता है। किसी को बुला लेते हैं कैमरा संभालने के लिए। और आज वो तुम हो। तुमने कितने इनपुट डाले, तुमने कितनी तैयारियां करी। ऐसा है, तुमको बाद में अवसर मिला परेतिन के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत अच्छी भाभी हैं, बहुत अच्छी बहू हैं, बहुत अच्छी बीवी भी हैं। आप अपनी ननद को भी थोड़ा सा कुछ सिखाइए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इसके रिगार्डिंग इससे पहले भी कई लोगों ने इनको बोला है कि भाई आप उनको भी कुछ सिखाइए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये चीज़ बोली गई है ना। पर आज तक इतिहास गवा रहा है। हाँ, वो सिखाएगी। वैसे एक वीडियो में मैंने देखा, शायद वो परेतिन का वीडियो था, सब नीचे बाहर बैठे थे तो बोल रही थी, ओ मेरे को ना वो चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है बग्गी, मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। तो वो बोलती है दीदी मेरा किचन इधर है, इधर। हालांकि वो हंसी मजाक था, पर आने वाले टाइम में बग्गी मुंह फट भी बन जाएगी। हंसी मजाक तो चल रहा ऑन कैमरा भी। तो ये चीज़ मैंने देखी थी जब उसने बोला कि मेरा किचन दीदी इधर है, इधर जाओ, आराम से किचन में घुसो और किचन में जाके चाय बना लो, चाय पीने का मन हो रहा है तो जिस प्रकार से भाभी जी ने बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करी है, भाई मम्मी जी भी सहयोग करी हैं, लेकिन मम्मी जी आधे से ज़्यादा टाइम वीडियो देखती ही नज़र आती हैं। कभी झुठियंका का ओपन करे रहती हैं तो कभी अपनी जो है बहुरिया का, तो कभी परेतिन का, लेकिन बहुरिया का ज़्यादा देखती हैं क्योंकि झुठियंका बोलती है नज़र रखना, जैसे हाथ से निकलने वाली हो दबोच देना, निकलने कतई मत देना, का पता कभी ये बिगड़ जाए है, बदल जाए। तो भैया ध्यान देती रहना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और जिस प्रकार से तैयारी हुई थी ऑफ कोर्स उसको पता था। हाँ, एक डिग्गी वाली भी बात करनी है हमें। बग्गी डिग्गी क्यों नहीं खुली? रोज़ तो खुली रहती है, आज क्यों नहीं खुली है? रोज़ तो खुली रहती है। अच्छा अभी नहीं खुलेगी, ठीक है मैं जाती हूँ, काम कर लेती हूँ अपना। ओह प्लीज़, तुझे भी पता है कि तेरे लिए उसमें कुछ रखा है इसलिए डिग्गी लॉक की गई है। तो इतना नाटक नौटंकी ड्रामे मत कर। और अगर तू जान ही गई थी तो इसका वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? मतलब इतनी ओवर एक्टिंग दोस्तों, कसम से मुझे ये ओवर एक्टिंग देख के इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि क्या ही बोलूँ। ओवर एक्टिंग की शॉप लो भाई साहब। लोगों ने लिख भी दिया कि तूने बहुत ओवर एक्टिंग करी है, लेकिन भक्त लोग आ गए
कितना ज़्यादा लोगों ने भर भर के यहाँ पे दीदी का प्रशंसा करी है। और कुछ लोगों ने आज बग्गी की भी प्रशंसा करी कि बग्गी यू आर द बेस्ट, भाभी हो तो ऐसी। परेतिन एक्सीलेंट, नहीं बग्गी एक्सीलेंट। और स्माइल जो तुमने परेतिन के फेस पे लाई है वो और एक्टिंग थी। दूसरे कमरे में भागती हुई गई। इतना तो छोटे बच्चे भी नहीं करते, हम सबको पता है। वो भी नॉर्मल लेते हैं कि ओके ये मेरा बर्थडे है, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। वो भी तेरी तरह ऐसे नहीं करते जिस तरीके से तू कमरे में कर रही थी। भाई मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी वाला सीन वही लगा था जब पंखा चला दिया परेतिन दरवाजे के पास खड़ी। ऐसे नहीं करना था बग्गे। बाकी ठीक है, अब दीदी ज़्यादा सहयोग करती रहेंगी। और दीदी ने अपने वीडियो में भी बोला था कि अब आप ये मेरे प्रिपरेशन का वीडियो आपने देख लिया है, बाकी का वीडियो जो मेरा रात बहुत स्पेशल होने वाली है आप वो बग्गा बग्गी के वीडियो में देखिएगा। मतलब पहले ही डिसाइड हो चुका था कि तैयारी जिसने करी है, जिसने पैसा लगाया है, उसको मैं वीडियो बनाने का अधिकार और पहले पब्लिक करने का अधिकार दे रही हूँ। कल को मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी, जितना तुमने खर्च किया होगा मेरी वीडियो से ज़्यादा ही कमा लोगे। ये हमारी परेतिन का एक सूत्रीय नारा है। उसने बोला आप पूरे टाइम उनका वीडियो एंजॉय करिएगा, उसके बाद मैं अपना वीडियो डालूँगी। तो हो सकता है शाम तक उसका वीडियो आ जाए। आई थिंक अभी नहीं, अभी तक नहीं आया है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 बजे, तब अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। और मैं भी शाम तक या रात तक ऐसा वीडियो आ जाए, क्योंकि वो डालेगी तो इनके वीडियो को 4-5 घंटा दे दिया, इतना काफ़ी है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा जो ओवर एक्टिंग करी है दीदी ने कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शाम को लाइव में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज दीदी का स्पेशल वाला लाइव है, बर्थडे स्पेशल, तो आपको भी आना है, ठीक है।